वारणावत के निवासी खुले तौर पर पांडवों को जीवित जलाने के लिए धृतराष्ट्र तथा दुर्योधन को उत्तरदायी ठहरा रहे थे ताकि दुर्योधन सिंहासन पर आरूढ़ हो सके। जहां तक पांडवों का प्रश्न है, वे गंगा नदी को पार करके अपनी माता कुंती सहित पैदल चलते रहे जब तक कि वे थककर चूर नहीं हो गए। भूखे तथा प्यासे होने के कारण उन्होंने एक बरगद के पेड़ के नीचे विश्राम करने का निश्चय किया। वहां लेटते ही उन्हें नींद गई, परंतु भीमसेन जागते रहे। उन्होंने अपने भाइयों तथा वृद्ध माता के लिए जल लाने का विचार किया। भीमसेन जल की खोज में चल पड़े। कुछ दूर जाने के पश्चात वे एक सरोवर पर पहुंच गए। उन्होंने अपनी प्यास बुझाई तथा फिर कमल के पत्तों का एक दोना बनाकर उसमें पानी भर लिया। तब वे उस स्थान पर लौट आए जहां उनके भाई तथा माता सोए हुए थे। दोने को भूमि पर रखकर उन्होंने इसे ढक दिया क्योंकि उनके भाई और माता अभी गहरी नींद सोए पड़े थे। हिडिंबा की उपकथा। जिस वन में पांडव सोए पड़े थे वो हिडिंब नामक एक बहुत भयानक राक्षस का आखेट स्थल था। उसकी बहन का नाम हिडिंबा था। शिकार की खोज में घूमते हुए हिडिंब को आसपास कहीं मानव शरीर की गंध का अनुभव हुआ। अतः उसने अपनी बहन हिडिंबा को मानवों की खोज करने के लिए भेजा। मानव गंध का अनुसरण करती हुई हिडिंबा उस बरगद के पेड़ के पास पहुंच गई तथा उसने सोए हुए पांडवों तथा पहरा देते हुए भीमसेन को देखा। भीमसेन के मांसल सुगठित शरीर को देखकर वो उस पर मोहित हो गई तथा उसके मन में उससे विवाह करने की इच्छा जागृत हो गई। अतः भीम का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए उसने अपनी माया शक्ति से अपने आप को एक अत्यंत रूपवती युवती के रूप में परिवर्तित कर लिया तथा भीमसेन के पास पहुंच गई। वो इस बात को भूल ही गई कि उसका भाई उसकी प्रतीक्षा कर रहा होगा। हिडिंबा ने सुंदर बलिष्ठ पांडुपुत्र से कहा, प्रिय, आप कौन हैं? क्या वे सोए हुए सभी व्यक्ति आप ही के साथ हैं? मैं आपके सुंदर रूप तथा सुगठित शरीर पर मुग्ध हो चुकी हूँ तथा आपसे विवाह करना चाहती हूँ। मेरा नाम हिडिंबा है तथा यह वन मेरे नरभक्षी भाई हिडिंब का आखेट स्थल है। यदि वो यहाँ आ गया तो वो आप सबका भक्षण कर लेगा। उन सबको जगा दीजिए ताकि हम यहाँ से भाग चलें। मैं अपनी माया शक्ति से हर प्रकार आपकी सहायता करूंगी। भीम ने उत्तर दिया, आप तनिक भी चिंता न करें। तुम्हारे भाई से लोहा लेने के लिए मेरे बाहुओं में पर्याप्त बल है। मैं अपने भाइयों तथा पूजनीय वृद्ध माता की निद्रा में कदापि विघ्न नहीं डालना चाहता। लगी। अब तक हिडिंब भी वहां पहुंच चुका था। अपनी बहन को भीम से एक अत्यंत सुंदर युवती के रूप में बातें करते हुए देखकर वो क्रुद्ध हो उठा तथा उसकी आंखों से चिंगारियां निकलने वो गर्जकर बोला, अरे कुलता, तू एक मानव के साथ रंगरलियां मनाकर समूची दैत्य जाति का मिल पाया? मैं तुम्हारा और तुम्हारे इस प्रेमी का अभी काम तमाम कर दूंगा। नाक कटवाने पर तुली हुई है क्या? अपनी वासना को तृप्त करने के लिए तुम्हें कोई राक्षस नहीं मिल पाया। मैं तुम्हारा और तुम्हारे प्रेमी का अभी काम तमाम कर दूंगा। ऐसा कहकर हिडिंब क्रोध में दांत पीसते हुए और मुष्टिका दिखाते हुए हिडिंबा की ओर बढ़, परंतु भीमसेन ने बीच में आकर उसकी कलाई पकड़ ली तथा गर्जकर बोला, अरे दुष्ट, यही सजा। यदि हिम्मत है तो आ मुझसे युद्ध कर। मुझ क्षत्रिय के सामने तू एक स्त्री पर प्रहार नहीं कर सकता। तेरी भलाई इसी में है कि यहाँ से चला जा, अन्यथा एक चींटी की तरह मसल दूंगा। भीमसेन का गर्जन सुनकर हिडिंब भीमसेन की ओर लपका तथा उसकी गर्दन के पीछे एक घूंसा मारा। फलतः दोनों में घमासान भिड़ंत हो गई। दोनों की गर्जना तथा प्रतिगर्जना से सारा जंगल गूंज उठा, जिसे सुनकर वन्य पशु पक्षी भी भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। कोलाहल सुनकर भीमसेन की माता कुंती तथा चारों भाई भी जाग उठे। अपनी माता के उत्साहित करने पर भीम का उत्साह दुगुना हो गया तथा उसने अपने बलिष्ठ हाथों से हिडिंब को कंधों से ऊपर उठा लिया। फिर कई बार घुमाकर उसे भूमि पर पटक दिया। दैत्य धड़ाम से गिरा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उस भयावह दैत्य को मृत पड़ा देखकर हिडिंबा और अन्य सभी लोग गदगद हो उठे। तब अर्जुन ने युधिष्ठिर से कहा कि उन्हें वहां से चलकर किसी नगर में पहुंच जाना चाहिए और सुरक्षापूर्वक वहां रहना चाहिए। कुंती ने भी इस बात का समर्थन किया। अतः जल पीने के पश्चात वे सब वहां से चल पड़े। हिडिंबा भी छाया की भांति उनके पीछे पीछे चल पड़ी। अभी वे थोड़ी दूर ही गए थे कि कुंती ने पीछे मुड़कर देखा। वो परी से भी सुंदर उस युवती को अपने पीछे पीछे आते हुए देखकर एकदम ठिठक गई तथा उससे बोली, हमारे पीछे पीछे क्यों आ रही हो? पुत्री, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम किसी राज परिवार से हो या फिर कोई देवी हो। स्पष्ट रूप में बताओ कि हमारे पीछे आने में तुम्हारा प्रयोजन क्या है? हिडिंबा ने कुंती का चरण स्पर्श करके पुत्री कहने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया तथा बोली, माते, मैं हिडिंबा नामक राक्षसी हूँ। आपके वीर पुत्र द्वारा मारा गया दैत्य मेरा भाई था।
मैं आपके वीर पुत्र से प्रेम करती हूँ तथा उसकी पत्नी बनना चाहती हूँ। हे माते, कृपया हमें विवाह करने की अनुमति दे दे। कुंती ने मुस्कुराते हुए ऐसा अनुभव किया कि वह उसे भीम के साथ समागम करने की अनुमति देने से इनकार नहीं कर सकती। उन्होंने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया तथा उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए बोली, जाओ भीम, इससे विवाह करके खूब आनंद मनाओ। परंतु बेटी, रात्रि होते ही इसे यहाँ भेज देना। सुरक्षा के लिए इसका यहाँ रहना अनिवार्य है। फिर कुंती ने भीम से पूछा कि क्या वो हिडिंबा के साथ जाना चाहता था। भीमसेन ने मुस्कुराकर गर्दन झुका ली। अतः कुंती और भीमसेन के सभी भाई समझ गए कि भीमसेन भी हिडिंबा के साथ जाने के लिए उत्सुक था। ये देखकर कुंती ने दोनों को आशीर्वाद दिया तथा उन्हें जाकर पति पत्नी के रूप में विहार करने की अनुमति दे दी। वे दोनों खुशी खुशी वहां से चल दिए। दिन भर भीमसेन हिडिंबा के साथ रमन करते थे तथा रात्रि होते ही अपने भाइयों तथा माता के पास लौट आते थे। दिन बीतते गए तथा सब कुछ ठीक ठीक चलता रहा। उचित अवधि के पश्चात हिडिंबा ने एक पुत्र को जन्म दिया जो कि एकदम अपने पिता की प्रतिलिपि था। उसका नाम घटोत्कच रखा गया था। बड़ा होकर वो मायाशक्ति से संपन्न तथा असीम शारीरिक बल से युक्त एक अजेय योद्धा बना। उसे अपने पिता के समान कृत्य करते हुए देखकर कुंती बहुत प्रसन्न होती थी। घटोत्कच ने हाथ जोड़कर कुंती से कहा, दादी माँ, मुझे भली भांति ज्ञात है कि मेरा जन्म क्यों हुआ है। मैं बल में रावण तथा उसके पुत्र मेघनाद से भी बढ़कर हूँ। जब मेरी आवश्यकता आपको पड़ेगी तो मैं एकदम आपके पास पहुंच जाऊंगा। ऐसा कहकर वो सबसे विदा लेकर अपनी माता के साथ उत्तर दिशा में प्रस्थान कर गया। ये कथा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें।